पर अगर वहाँ पे एक घटना घटी है तो वहाँ पे पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, और वो किसी भी राज्य में। मैं इस बात का पक्षधर हूँ, देश के किसी एक भी कोने में महिलाओं के साथ अगर इस तरीके की घटना घटती है तो जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को दूसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद कल देर शाम वो पटना लौटे और पटना एयरपोर्ट पर उनके पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, उन्हें दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने को लेकर, और ये ऐलान किया कि वो पूरी निष्ठा के साथ जैसे काम करते आए हैं वैसे ही आगे भी करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में टूट की खबरें काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। हर जगह ये चर्चा है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। चिराग पासवान का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर चिराग पासवान ने अब बड़ा बयान दिया है, सीधे सीधे कहा है कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। अगर विपक्ष को लगता है कि इस तरीके से अफवाह फैलाकर वो चिराग पासवान को डराने का काम करेंगे तो उन्हें गलत लगता है। हमारे पार्टी के सांसद ने खुद ही इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे दिया है और हमारे पार्टी के नेताओं ने ही मुझे दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। तो विपक्ष अगर मुझे डराने की कोशिश कर रही है, तो अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि अफवाह फैलाकर वो मुझे डरा सकते हैं तो उन्हें बिल्कुल गलत लगता है। तो वहीं अन्य मुद्दों को लेकर चिराग पासवान और क्या कुछ कह रहे थे, उनका ये बयान सुने। बंगाल के मामले के आगे निकल जाए मैम, आगे निकल जाइए शोभा जी। चिराग जी, बंगाल के मामले पे राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है। थोड़ा सा माइक नीचे कर दीजिए। शादी होगी। सबसे पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दूसरी बार मुझे सौंपी गई है। इसके लिए मैं पार्टी के तमाम साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से निभाने का काम करूंगा। ये पार्टी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, उनके सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुनः मुझे जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए जहां एक तरफ ये हर्ष और गर्व की बात है, तो वहीं ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को अगले 5 सालों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल ये चिंता का विषय है। और देखिए, जिस तरीके से जितनी घिनौनी ये घटना है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये मानसिकता दर्शाता है कि किस मानसिकता से ग्रस्त वो व्यक्ति था जिसने इस तरीके से, इस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी देश की राष्ट्रपति मां महिम तक जब खुद ऐसी घटना के ऊपर चिंता व्यक्त करती हैं, तो ऐसे में
उन सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिन सरकारों में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि भाई जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे इजी एक्सेस था सरकारी डिपार्टमेंट्स में आने जाने का। अगर ऐसी व्यवस्था अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और सरकार का संरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है तो ये चिंता की बात है। आज की तारीख में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, कुछ समय पूर्व तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए पुलिस तक जैसी व्यवस्था में उनको शामिल करने जैसी योजनाएं बनाई थी। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी बिना वेरिफिकेशन के अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती हैं, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे में जिस घटना को अंजाम बंगाल में दिया गया वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैडर एक सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने की सोच के साथ ही वो आगे आ रहा था, जो पूरी तरीके से आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई जब आप उनको सरकारी व्यवस्था का आप हिस्सा बना रहे हैं तो क्या उससे पहले उनका पूरा वेरिफिकेशन किया गया है, और अगर नहीं किया गया तभी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पर अगर वहाँ पे एक घटना घटी है तो वहाँ पे पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, और वो किसी भी राज्य में। मैं इस बात का पक्षधर हूँ, देश के किसी एक भी कोने में महिलाओं के साथ अगर इस तरीके की घटना घटती है तो जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर आप उस बात का उदाहरण लेकर देश को जलाने की सोच अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री रखता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं है। भाई सुनिए ना, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा। मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डराकर रोक लेने की, विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया था। सीधे सीधे कह दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल जलेगा तो अन्य राज्य को भी जलना होगा। बिहार की बात भी उन्होंने कही थी, जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया था। और अब इस मुद्दे पर चिराग पासवान की भी ये प्रतिक्रिया सामने आई है और इस बात को सीधे तौर पर शर्मनाक बताया है और कहा है कि अगर देश भर में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री देश को जलाने की बात करते हैं तो ये बेहद शर्मनाक बात है। पश्चिम बंगाल में हालात को लेकर, अपराधियों को सजा दिलाने को लेकर बड़ा बयान दे रहे थे चिराग पासवान, तो वहीं अपनी पार्टी में टूट को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। कल आपको बता दें, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने भी सीधे सीधे कह दिया था कि ये केवल अफवाहें हैं, हम लोग चिराग पासवान के साथ थे और लगातार उनके साथ ही बने रहेंगे। तो वहीं चिराग पासवान ने भी सीधे कह दिया कि हमारी पार्टी के सांसद ने बता दिया है कि वो हमारे साथ हैं और पार्टी में कोई टूट नहीं होने वाली है। विपक्ष केवल अफवाह फैलाने का काम करती है और अगर वो सोचते हैं कि इस तरीके की अफवाह फैलाकर वो मुझे डरा सकते हैं तो ये उन्हें बिल्कुल गलत लगता है। सीधे सीधे विपक्ष को चिराग पासवान का ये चैलेंज था।
तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहते नजर आए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।